नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार देश के 33 लाख से ज्यादा सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और 66 लाख से ज्यादा पेंशनर्स कर रहे हैं। उनका यह इंतजार जैसे ही खत्म होगा उनकी जेबें भारी हो जाएंगी, ये बात तय है। लेकिन क्या यह वेतन और पेंशन में उतनी बढ़ोतरी होगी जितनी उम्मीद केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं? कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएं हैं कि पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर उतना तय हो जितने में उनकी बेसिक पे में अच्छा उछाल आ जाए। उन्हें उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या उनकी ये उम्मीदें पूरी होंगी? क्या वेतन उतना बढ़ेगा जितनी उनकी चाहत है? कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिर जाएगा? इसे लेकर दो फाइनेंशियल फर्म्स की अनुमानित रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 जितना कम हो सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 13% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इससे जुड़ी एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है एम्बिट कैपिटल की, जिसमें बताया गया है कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। तब कर्मचारियों की सैलरी में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसमें भत्ते शामिल नहीं थे, फिर भी यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग से ज्यादा थी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है। इसे कमीशन तय करता है, लेकिन यह फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा हम ये भी समझते हैं। दरअसल इस सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी को प्रभावित करता है। यह किस तरीके से प्रभावित करता है, हम ये भी समझते हैं। पहले जानते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उसे क्या नाम दिया है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है 8th पे कमीशन वन टाइम बूस्ट सम टाइम अवे। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 होगा। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर नई बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। इससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 का मतलब यह नहीं है कि कुल सैलरी में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी। यह सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर ये फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को निराशा हो सकती है। तराक्ष लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर कुणाल शर्मा का कहना है कि इससे कानूनी समस्या भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघों, खासतौर से नेशनल काउंसिल जेसीएम के कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह अनुचित और मनोबल गिराने वाला होगा, ऐसा इनका कहना है। एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 4 चीजें शामिल होती हैं। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं क्या। सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है, जिस पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बदला जाता है। जनवरी 2025 की घोषणा के बाद डीए बेसिक सैलरी का 55% है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए प्रति महीना है तो उसका डीए 11,000 रुपए होगा। बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट एचआरए के रूप में मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी शामिल है, जो आपकी सैलरी और शहर के हिसाब से तय किया जाता है। अब बात करते हैं एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट की। तो एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही कोई पे कमीशन खत्म होता है तो महंगाई भत्ता 0 हो जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। इसकी वजह यह है कि इंडेक्स को फिर से बेस किया जाए, यानी 8वें पे कमीशन में डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और इसे 0 पर वापस से रीसेट कर दिया जाएगा। हालांकि हर कोई इस अनुमान से सहमत नहीं है। टीएस लॉ के पार्टनर उत्सव त्रिवेदी का कहना है कि 8वें पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक हो सकता है। यह बदलाव जनवरी 2026 तक लागू होने की उम्मीदें हैं। इससे सैलरी और पेंशन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी कितनी, और यही जानने की उत्सुकता आप सब में है। दरअसल इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। हालांकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और शर्तों को तय करने में जो है काफी देर हुई, और हालांकि अब ये जो है पैनल गठित कर दिया गया है। इस गठन के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जो है सरकार को सौंपेगा। इसके लिए 18 महीने का वक्त उनको दिया गया है। सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगी। देरी के बावजूद इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगी, ये अच्छी बात है।
सिफारिशों को लागू करने में जितनी देरी होगी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उतना ही ज्यादा एरियर मिलेगा, यानी एकमुश्त राशि जो है उनकी पॉकेट्स में उनको मिल जाएगी। यानी आप अगर चाहें तो एकमुश्त राशि को जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जो लगातार उत्सुकता आपकी बढ़ी हुई है कि भाई कब बढ़ेगा और कब तक की जो है इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो यहां पर जो अगर कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं पुराने, अगर हम उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले 3 बार के ट्रैक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि घोषणा के बाद कम से कम 1.5 साल का समय लगता है इसको लागू होने में। हालांकि अब पैनल के गठन के बाद जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा, लेकिन जो यहां पर पैनल का गठन किया गया है उस पैनल को कहा गया है कि 18 महीने में अपनी रिपोर्ट आप सबमिट करें। यानी कि अगर अब इस समय अगर सी गणना हम करते हैं तो अक्टूबर खत्म हुआ है, नवंबर चल रहा है, तो इस समय से लेकर के अगले 18 महीने आप कैलकुलेट कर लीजिए। उस 18 महीने की अवधि खत्म होने के बाद सरकार भी कुछ समय लेगी उसके ऊपर चिंतन मंथन करने के लिए, मार्केट में किस तरह के हालात हैं, गवर्नमेंट के पास कितना फंड है अवेलेबल है, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस तरह की है, तो उसके ऊपर चिंतन मंथन का समय सरकार को भी लगेगा। इसके बाद बारी आएगी कैबिनेट की, इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लेके आएंगे, वहां पर चर्चा होगी, उसके बाद काट छांट की भी संभावनाएं रहेंगी, फिर कहीं जाकर के इसके ऊपर ठप्पा लगेगा और फिर इसका लाभ आपको मिलना शुरू होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम टेकन प्रोसेस है। तो अगर आप बेहद उत्सुक हैं, अगर आप ये उम्मीदें कर रहे हैं कि अगले आने वाले 5-7 महीनों में इसका लाभ मिले, इसका लाभ आपको आपकी पॉकेट में इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। हालांकि इसको लेकर के पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए थे तो उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया था कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनको अधीर नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए उनको, क्योंकि जनवरी 2026 से इसके लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब 26 से आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे जनवरी महीने से, तो बेशक से थोड़ा देर से ही सही, लेकिन इसका जो फल जो है आपको मीठा ही मिलने वाला है। और रही बात, अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं जो केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी संगठन है उनकी, असल में वो थोड़े से असंतुष्ट हैं। उनकी असंतुष्टि का विषय ये है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस वो इस बार सरकार से कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, वो शायद उनको लग रहा है कि इस बार सरकार थोड़ा उनको निराश कर सकती है। तो अभी क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं हैं और अभी सिर्फ पैनल का गठन हुआ है, ये पैनल अभी आगे चिंतन मंथन करेगा, उसके बाद कहीं जाकर के फिटमेंट फैक्टर के उस नंबर पर वो आएंगे। क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि आपको एक नंबर इमेजिन कर लें या फिर अनुमानों के आधार पर आप तय कर लें। मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, सरकार की जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो क्या हैं, उसका जो है पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उस छोटे से नंबर के ऊपर आप आते हैं और फिर वो आप सरकार को प्रस्तावित करते हैं कि इसके ऊपर विचार किया जाए। तो अपेक्षाएं ढेर सारी हैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों की, लेकिन उन अपेक्षाओं पर क्या ये पैनल खरा उतरेगा? क्योंकि अपेक्षा ये की जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 से किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। यहां तक कि एक संगठन ने यह भी कहा कि फिटमेंट फैक्टर को इस बार 2.91 कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो सैलरी दुगने से ज्यादा हो जाएगी आपकी। बेसिक पे में क्या ही उछाल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि अभी सब कुछ दूर का पकवान है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अधीर मत होइए, क्योंकि फल आपको मीठा ही मिलने वाला है इसका। तो यहां पर जल्दबाजी नहीं, उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।